हे गाइस, वेलकम टू अ लॉग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेट कीवर्ड को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा था जिसके कंटिन्यूएशन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपको उन सारे वीडियोस को देखना है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक डार्ट का भी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, वहाँ पे डार्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, उसको भी आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। तो डार्ट लैंग्वेज के अंदर जब से हमें नल सेफ्टी का फीचर देखने को मिला है तब से हमको जो लेट कीवर्ड का इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया है। तो हम डार्ट के अंदर इसको दो तरीका से यूज़ कर सकते हैं। पहला है डिक्लेयरिंग ए नॉन नलेबल वेरिएबल दैट इनिशियलाइज्ड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो जब हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे उसके अंदर कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करते तो हमको एक एरर देखने को मिलता है जो कि है नलेबल एरर, यानी कि नल सेफ्टी आने के बाद किसी भी वेरिएबल को हम बिना इनिशियलाइज किए हुए डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसी टाइम पे हमको लेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के टाइम पे उसके पहले अगर लेट लिख देते हैं तो यहाँ पे हम कंपाइलर से एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब हम इस वाले वेरिएबल को यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, उसके पहले हम इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। अब आइए इसको कोड में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डार्ट पैड ओपन करके रखा हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे मेन फंक्शन बना हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे ये फॉर लूप को करते हैं डिलीट और मेन के ऊपर हम एक क्लास बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं सैम्पल। अब सैम्पल क्लास के अंदर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर वेरिएबल, इसको सपोज x नाम देते हैं। तो ये हो गया x वेरिएबल डिक्लेयर्ड। लेकिन हमको यहाँ पर देखिए एक एरर दिख रहा है, नॉट नलेबल इंस्टेंस फील्ड x मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पे हमको ये कह रहा है x के अंदर कोई एक वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमने इसको एज ए इंट रखा है। तो अगर हम इसके पहले एक लेट कीवर्ड को ऐड कर देते हैं तो ये जो एरर मैसेज है ये हट जाएगा। तो फिलहाल अगर इस पोजीशन में हम रन करते हैं कोड को तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज़ ही नहीं किया है। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। लेकिन सपोज़ अगर हम इस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सैम्पल क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम यहाँ पे x वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं किया है। अब फिलहाल इतना कोड लिख के अगर हम इसको रन करते हैं तो हमको यहाँ पे एक रन टाइम एरर दिखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लेट इनिशियलाइजेशन एरर दिख रहा है हमको। हम x को यूज़ करने के पहले अगर यहाँ पे x का वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ पे सपोज इसके अंदर एक 10 डाल देते हैं obj.x। अब यहाँ पे x के वैल्यू को प्रिंट करते हैं, प्रिंट के अंदर डालते हैं obj.x। अब करते हैं इसको रन। तो यहाँ पर देखिए 10 हमको दिख रहा है जो कि x के अंदर हमने स्टोर किया था। तो कुछ इस तरह से हम लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। अब अगर इसके दूसरे यूज़ केस की बात करें तो वो है लेजीली इनिशियलाइज ए वेरिएबल। अब इसको समझते हैं। तो चलिए कोड में, अब x के अंदर सपोज हम एक मेथड को इनिशियलाइज करते हैं, सपोज टेम्प नाम का एक मेथड को करते हैं इनिशियलाइज। अब इस टेम्प मेथड को हम यहाँ पे बना लेते हैं void temp। तो फिलहाल इसका रिटर्न टाइप हम देते हैं int। तो ये कुछ रिटर्न करेगा जो कि हमको x में स्टोर करवाना पड़ेगा। अब इस टेम्प मेथड के अंदर सपोज हम प्रिंट कर देते हैं और रिटर्न करते हैं एक वैल्यू, सपोज 5 रिटर्न कर देते हैं। तो ये सिंपल सा हमने एक मेथड बनाया टेम्प जिसको हमने x के अंदर इनिशियलाइज कर दिया है। अब फिलहाल लेट को यहाँ से हटा देते हैं। तो फिलहाल आप इस मेन फंक्शन को इग्नोर करिए, हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने x को डिक्लेयर किया और उसके अंदर टेम्प नाम के वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पर है टेम्प का बॉडी जिसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो, और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं 5 को जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये रिटर्न होगा और ये इस पोजीशन में आएगा 5 जो कि स्टोर होगा x के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम x को सपोज एक्सेस करने की सोचते हैं तो फिलहाल इस पहले प्रिंट को करते हैं डिलीट। अब यहाँ पे x को करते हैं कॉल। तो जैसे ही हम x को कॉल करेंगे ये टेम्प मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके अंदर का बॉडी भी एग्जीक्यूट होगा। तो करते हैं इसको रन।
अब यहाँ पे हमको एक एरर दिखा रहा है, इंस्टेंस मेंबर टेम्प कांट बी एक्सेस्ड इन एन इनिशियलाइजर। ये एक इंस्टेंस मेथड है, तो इसको हम फिलहाल इस वाले क्लास के बाहर लिख देते हैं, तब जाके हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। अब इस वाले मेथड को हम x के अंदर स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे x को कॉल करेंगे, रन करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए हमको हेलो दिख रहा है, और फिलहाल हमने x का वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, तो इसीलिए हमको x = 5 नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर हमने हेलो को प्रिंट किया था, तो इसीलिए हमको हेलो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस वाले लाइन को मैं सपोज कमेंट में डालता हूँ, और यहाँ पे अगर हम x को यूज़ नहीं करते हैं तो ये टेम्प मेथड भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम कोड को रन करते हैं, मेन मेथड के साथ साथ ये पूरा फंक्शन भी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये क्लास और ये मेथड ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, यानी कि मेमोरी कंजम्पशन वगैरह यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फिलहाल ये जो मेथड है ये थोड़ा छोटा मेथड है, इसके अंदर उतना कुछ फंक्शंस वगैरह नहीं है। तो फिलहाल इस वाले लाइन को अगर हम कमेंट में डाल दें और इसको करते हैं रन, तो तब भी देखिए हमको यहाँ पे हम x को कॉल नहीं कर रहे हैं, तब भी ये जो हेलो है ये प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज़ कर देते हैं, यानी कि जिस वाले पार्ट को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके पहले अगर हम लेट लगा देते हैं तो कंपाइलर जो है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो अगर इसको करते हैं रन, तो अब देखिए यहाँ पे हमको हेलो नहीं दिख रहा है, यानी कि ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके चलते ये जो टेम्प मेथड है ये भी रन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे हेलो नहीं दिखेगा। तो इसी को हम कहते हैं लेज़ी इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल। यहाँ पे x को हमें लेजीली इनिशियलाइज किए हैं। तो शायद आपको इस वाले वीडियो से लेट कीवर्ड का यूजेस कैसे और किस जगह पे किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।